नमस्कार सभी को। मैं सरोज नेनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार का संबंध है, वो अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार से संबंधित है और किस प्रकार उनसे कुछ भिन्नता लिए हुए है। तो विज्ञानों को प्रमुख रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तरफ है प्राकृतिक विज्ञान तथा दूसरा है सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञानों में जैसा कि हम जानते हैं, भौतिक शास्त्र को रख सकते हैं, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र आदि प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत आते हैं। जबकि सामाजिक विज्ञानों की जब हम बात करें तो इसमें हम अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र आदि विज्ञानों को रख सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत भौतिक जगत या फिर उनसे संबंधित घटनाओं का, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो सामाजिक विज्ञान है उनमें मानवीय क्रियाओं का, है ना, चाहे वो क्रियाएं अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक क्रियाएं हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे राजनीतिक हों, चाहे धार्मिक हों या अन्य प्रकार की हों, उन सब मानवीय क्रियाओं का, समाज और सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में से प्रत्येक के द्वारा, है ना, जो सामाजिक जीवन है, जो समाज जीवन है, उसके किसी न किसी एक पहलू का अध्ययन किया जाता है। और केवल एक ही पहलू का अध्ययन किए जाने के कारण मानव के तो अन्य बहुत सारे पहलू है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र के द्वारा केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो मानव जो है उसका तो राजनीतिक क्रियाएं भी करता है, वो धार्मिक क्रियाएं भी करता है ना, अन्य जो है ना विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो भी करता है। तो ये जो मानवीय पहलू है ना, वो पहलू एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और इनमें पारस्परिक संबंध पाया जाता है। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के अगर आर्थिक जीवन में, है ना, परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तो उसका प्रभाव अन्य जो पहलू हैं उसके, चाहे सामाजिक है, चाहे राजनीतिक है, चाहे धार्मिक है, उन सभी गतिविधियों, उन सभी पहलुओं के ऊपर उस आर्थिक पक्ष का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो ये जो विभिन्न विज्ञान है या विभिन्न, है ना, सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न पहलू है, ये एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर है। और अगर एक पक्ष में कोई परिवर्तन आता है तो निश्चित रूप से अन्य पक्षों को भी प्रभावित करता है। तो जब हम, है ना, बात करते हैं समाजशास्त्र की, तब समाजशास्त्र जो है वो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जो संबंध है समाजशास्त्र का, उसके प्रश्न पे भी हम यही बात कर सकते हैं कि इन सभी में एक पारस्परिक आदान प्रदान का संबंध है। और समाजशास्त्र जो है वो अन्य सामाजिक विज्ञानों से, अन्य सामाजिक विज्ञान में जैसे हम राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, है ना, ये सब रख सकते हैं। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों से और अन्य सामाजिक विज्ञान है वो समाजशास्त्र से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। लेकिन, है ना, ये कह सकते हैं कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के बावजूद भी समाजशास्त्र का अपना एक अलग अस्तित्व है। और है ना, ये अपने आप में एक अपने आप को एक अलग तरीके से इस अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए है। जो हम ये जो बात कर रहे थे कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध है, तो इस संबंध को लेकर के, अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध को लेकर के विद्वानों में जो है वो आपस में कुछ मतभेद यहाँ भी पाया जाता है। जैसे हम बात कर रहे थे ना, समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में, समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में, विषय सामग्री के संबंध में, विषय क्षेत्र के संबंध में, कि इन सब में जो विद्वानों के विचार है वो आपस में मत भिन्नता रखते हैं, आपस में एक मत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध को लेकर के भी विद्वानों में कुछ मतभेद, मत भिन्नता पाई जाती है। कुछ विद्वान केवल समाजशास्त्र को ही समाज का एकमात्र विज्ञान मानते हैं। वो कहते हैं कि समाज का तो सिर्फ एकमात्र जो विज्ञान है वो केवल समाजशास्त्र ही है। और कुछ विद्वान जो है ना, कुछ वो मानते हैं कि
समाजशास्त्र जो है वो अन्य सामाजिक विज्ञान जो है उनके केवल समन्वय का परिणाम है। और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान ही जिस प्रकार से अन्य जो सामाजिक विज्ञान है, ठीक उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी एक पृथक विज्ञान है और इसे एक अलग विज्ञान के रूप में इसको महत्ता प्रदान करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में जो कुछ विद्वान हैं उस विद्वानों के विचारों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ऑगस्ट कॉन्त की। जैसा कि हम जानते हैं कि समाजशास्त्र को जन्म देने का श्रेय या समाजशास्त्र को अस्तित्व में लाने का श्रेय ऑगस्ट कॉन्त को दिया जाता है और इसीलिए ऑगस्ट कॉन्त को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंच विद्वान थे। तो इन्होंने ऑगस्ट कॉन्त ने समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ किसी भी प्रकार के संबंध को अस्वीकार किया है। इन्होंने कि समाजशास्त्र का अन्य जो सामाजिक विज्ञान है ना, उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और इन्होंने तो जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं है ना, उनके अस्तित्व को ही नहीं माना। इन्होंने कहा कि वो तो विज्ञान है ही नहीं, केवल समाजशास्त्र ही एक विज्ञान है इनके अनुसार, है ना। इनका कहना है ना, कि समाज जो है ना वो एक समग्रता है, एक संपूर्णता है और इस कारण सामाजिक प्रघटनाओं को, जो भी सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं, उन प्रघटनाओं को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अतः है ना, उनको अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अतः एक ही विज्ञान के द्वारा, और वो विज्ञान कौन सा है? समाजशास्त्र। उन्होंने कहा कि अतः एक ही विज्ञान के द्वारा, केवल समाजशास्त्र के द्वारा ही उसका पूर्णता में अध्ययन किया जाना चाहिए, है ना। और कोई भी जो सामाजिक विज्ञान, अन्य जो सामाजिक विज्ञानों की बात करते हैं, तो उनके द्वारा, तो जैसे राजनीति विज्ञान के द्वारा केवल राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र के द्वारा केवल आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है ना। धर्मशास्त्र के द्वारा, है ना, केवल धार्मिक गतिविधियां जो हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी अन्य सामाजिक विज्ञान समाज के किसी एक विशेष पहलू का अध्ययन करता है और केवल एक विशेष पहलू का ही अध्ययन करता है, इसलिए समाज के संबंध में किसी वास्तविक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि केवल एक ही पहलू का अध्ययन किया है, इसलिए हम किसी निष्कर्ष पर अन्य जो सामाजिक विज्ञान है ना, वो नहीं पहुंच पाते हैं। और केवल समाजशास्त्र ही ऐसा विज्ञान है जो कि समाज का समग्र रूप में, है ना, संपूर्णता में वैज्ञानिक अध्ययन करता है और वैज्ञानिक अध्ययन करके सामाजिक जीवन और विभिन्न सामाजिक जो प्रघटनाएं हैं उनके संबंध में प्रामाणिक जानकारी करा सकता है। और ऐसा करा सकने वाला विज्ञान कौन सा है? केवल समाजशास्त्र। और ऑगस्ट कॉन्त ने कहा कि केवल समाजशास्त्र जो है ना, वो ही एक विज्ञान है जो कि समाज का संपूर्णता में अध्ययन करता है। और बाकी जो अन्य जो सामाजिक विज्ञान थे ना, उनके तो अस्तित्व को ही ऑगस्ट कॉन्त ने नकार दिया कि नहीं, वो समाज का संपूर्णता में अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिक या प्रमाणिक निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए वो विज्ञान नहीं है, केवल समाजशास्त्र ही एक विज्ञान है। दूसरे हम विद्वान को ले सकते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के, है ना। तो स्पेंसर जो थे ना, वो ब्रिटिश समाजशास्त्री थे और वो समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं मानकर अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय मानते थे। देखिए, ऑगस्ट कॉन्त ने तो समाजशास्त्र को एकमात्र सामाजिक विज्ञान माना, है ना, और अन्य सामाजिक विज्ञान के अस्तित्व को नकार दिया। जबकि स्पेंसर कहते हैं ये समाजशास्त्र क्या है? स्वतंत्र विज्ञान तो नहीं है समाजशास्त्र, लेकिन यह विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है। यह जो समाजशास्त्र यह है समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले सभी विज्ञानों, जैसे है ना, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, मनोविज्ञान है, इतिहास है, आदि के अस्तित्व, है ना, जो है ना, इनके अस्तित्व को और इनके महत्व को स्वीकार करता है। और इनके अनुसार हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के परिणामों, है ना, उन परिणामों को समाजशास्त्र ही समाज के एक सामान्य सिद्धांत के रूप में समन्वित करता है
है ना। तो इन्होंने, स्पेंसर ने अन्य सामाजिक जो विज्ञान है उनके अस्तित्व को स्वीकार किया, उनकी महत्ता को स्वीकार किया, और ये समाजशास्त्र को विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान है ना उनका एक समन्वय मानते हैं। अगली हम बात कर सकते हैं वार्ड के, है ना, समाजशास्त्री हुए हैं, अमेरिकन समाजशास्त्री है। तो जो अमेरिकन समाजशास्त्री वार्ड है, ये समाजशास्त्र को एकमात्र सामाजिक विज्ञान नहीं मानते हैं। जैसे कि अगस्ट कॉम्पटन ने कहा था कि समाजशास्त्री केवल एक विज्ञान है और अन्य सामाजिक विज्ञान तो उनके तो अस्तित्व कोई नहीं माना उन्होंने, अगस्त कॉम्पटन ने। और स्पेंसर ने कहा कि समाजशास्त्र जो है ना वो अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है। तो इन्होंने जो है ना इन दोनों ही बातों को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र ना तो एक एकमात्र सामाजिक विज्ञान है और न ही इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय मात्र समझते हैं, है ना। इन्होंने क्या कहा समाजशास्त्र के बारे में कि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान ही एक स्वतंत्र विज्ञान है। यानी इन्होंने समाजशास्त्र को अन्य जो सामाजिक विज्ञान है ना उनके समान ही दर्जा प्रदान किया और कहा कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। वार्ड की मान्यता है कि समाजशास्त्र विशेष सामाजिक विज्ञानों का समन्वय नहीं है, जैसा कि स्पेंसर ने कहा था, है ना। तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र के अन्य विज्ञानों का समन्वय नहीं है, बल्कि क्या है समाजशास्त्र कि उन सब से मिलकर के बना एक नवीन मिश्रण है ना, एक नई चीज़ है, उन सबसे जो मिलकर के बनी है, लेकिन वो उन सब सामाजिक विज्ञानों जैसी नहीं है, बल्कि उनसे अलग, उनसे भिन्न एक प्रकार का, है ना, विज्ञान है। और उन्होंने कहा है कि ये जो है ना ये समाजशास्त्र ये विशेष सामाजिक विज्ञानों का समन्वय नहीं है, बल्कि उनसे मिलकर के बना एक मिश्रण है। और यह ठीक उसी प्रकार का एक मिश्रण है जिस प्रकार से कई रासायनिक पदार्थ मिलकर के एक नए रसायन या मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान है वो समाजशास्त्र की निर्णायक इकाइयां हैं, है ना। यानी अब तक हमने 3 विचारों को लिया। 3 विचारों में हमने बात की अगस्त कॉम्ट की, स्पेंसर की और वार्ड की, और तीनों ही समाजशास्त्रियों के समाजशास्त्र के संबंध में जो विचार हैं वो भिन्नता लिए हुए हैं। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को केवल एकमात्र सामाजिक विज्ञान माना। जो स्पेंसर समाजशास्त्री है उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है, जबकि वार्ड ने कहा कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। अब इसी में बात कर लेते हैं गिडिंग्स के। तो गिडिंग्स जो थे वो अमेरिकन थे, अमेरिकन समाजशास्त्री थे। उन्होंने समाजशास्त्र को समाज का समग्र रूप से या संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है, और इन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को काफ़ी विशाल एवं विस्तृत माना है। और आपके अनुसार समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों का योग है और न ही उनका समन्वय, बल्कि इसका तो अपना एक पृथक दृष्टिकोण है, इसका अपना एक अलग से नज़रिया है, इसकी अपनी अलग सी एक विषय सामग्री है और इसका अध्ययन क्षेत्र है। इसलिए समाजशास्त्र जो है ना वो क्या हुआ, एक अपना एक विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या हुआ कि ना तो ये अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनका समन्वय है और ना ही एकमात्र है, बल्कि इनके अनुसार तो समाजशास्त्र जो है ना वो संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और इसका जो है वो अपना एक अलग सी विषय वस्तु, विषय सामग्री है, अपना इसका अलग से एक दृष्टिकोण, एक परिप्रेक्ष्य है जिसके माध्यम से यह घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। धन्यवाद।